बता दें कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच रिलायंस रिफाइनरी जामनगर से इंदौर पहुंचे ऑक्सीजन के टैंकर की पूजा पाठ और स्वागत को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि इंदौर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन टैंकर का हर मिनट इंतजार किया जा रहा था। उसी ऑक्सीजन टैंकर को 45 मिनट तक रोककर भाजपा नेताओं ने तमाशा खड़ा कर दिया। इस 45 मिनट की देरी में कितने ही मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा होगा। राहत भरी खबर थी कि 30 टन लेकर ऑक्सीजन इंदौर पहुंचा है। उसकी जरूरत मरीजों के लिए है, लेकिन भाजपा नेता और अधिकारियों ने टैंकर को 45 मिनट तक रोक कर रखा, उसे सजाया, उसकी पूजा पाठ की और फोटो सेशन के बाद ही टैंकर को आगे भेजा। ऑक्सीजन गैस का एक टैंकर आया, 10:30 बजे वो टैंकर आया। 45 मिनट तक उसको सजाने, धजाने, गुब्बारे और फूल लगाने में लगा दिया। उस 45 मिनट के अंदर कितनी मौतें हुई होगी इंदौर शहर के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, कल रात ही हमने ये राहत भरी खबर जनता तक भी पहुंचाई थी, दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से अब प्रदेश जो है, खासतौर पर इंदौर, किल्लत से नहीं जूझेगा ऑक्सीजन की, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। और अगर इसमें सत्यता है कि 45 मिनट तक उसे रोके रखा गया इस टैंकर को, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रचना के जिस तरीके से कल ये राहत भरी खबर निकलकर सामने आई थी, स्वाभाविक बात थी कि लोगों ने उसका स्वागत किया। इंदौर में इस तरीके की परंपरा रही है कि जब विपदा की घड़ी में इस तरह की राहत की चीजें होती है तो लोग स्वागत के लिए पहुंचते हैं, लेकिन 45 मिनट तक टैंकर को रिफिलिंग के लिए रोकना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। वहीं सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब एक मिनट के लिए ऑक्सीजन का इंतजार किया जा रहा था, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जामनगर से इंदौर तक ऑक्सीजन के टैंकर को लाया गया, पुलिस की गाड़ी ने उसको फॉलो दिया, उसके बावजूद जब जैसे इंदौर टैंकर पहुंचा तो उसकी पहले पूजा पाठ की गई, गुब्बारे लगाए गए, स्वागत किया गया और इस पूरे काम में करीब 45 मिनट रिफिलिंग होने में देरी हुई। तो इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि एक तरीके से कहा जाए कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति हुई है उसको एक इवेंट के तौर पर भाजपा नेताओं ने पेश करने की कोशिश की और उसी बात को लेकर कांग्रेस आरोप भी लगा रही है। हालांकि अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इतना समय नहीं लगा था, क्योंकि रिफिलिंग होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके पहले इस तरीके से लोगों के बीच में चूंकि राहत भरी खबर आई थी, उसका संदेश देने के लिए और ऑक्सीजन की किल्लत से जो इंदौर जूझ रहा था तो उसकी शुरुआत भर हुई थी। इस वजह से ये पूजा पाठ शुरुआत में जरूर की गई थी, लेकिन सवाल कहीं खड़े होते हैं क्योंकि एक मिनट बहुत जरूरी था ऑक्सीजन के लिए और उसके पहले इस तरीके से इवेंट करना, बाकायदा जो टैंकर पहुंचा तो उसके ऊपर पहले गुब्बारे लगाए गए, फिर पूजा पाठ की गई और इस पूरे ड्यूरेशन में करीब 45 मिनट का वक्त लगा। और उसी बात को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा ही केवल हर चीज को इवेंट के तौर पर लेते हैं। आपदा की घड़ी और आपदा में भी इवेंट देखने की कोशिश की जा रही है और अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इन आरोपों का क्या जवाब आता है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और खासतौर पर सोशल मीडिया में और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनमें चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब विकट स्थिति है उस दौरान एक अच्छी बात है कि लोगों के बीच में सकारात्मक संदेश जरूर जाना चाहिए कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, अब धीरे धीरे करके इंदौर में आपूर्ति बढ़ रही है। लेकिन इस तरह के इवेंट कहीं ना कहीं जो सकारात्मक काम है उन्हें बैकफुट पर भी ला देते हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि आपदा की ये घड़ी है, वक्त का तगाजा समझना चाहिए। उत्साह ठीक है, वो अपनी जगह है, राहत भरी खबर थी, हमने तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन जिस तरह से उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आ रही है, गुब्बारों की, उसकी पूजा अर्चना की, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में तो इस वक्त सरकार आ चुकी है। अब देखना होगा इस पर आगे भी क्या सियासत जारी रहती है। लिहाजा वक्त सियासत का भी नहीं है। अगर हम दूसरी पार्टी के बारे में बात करें तो सियासत छोड़कर अभी हर पार्टी को एकजुट होकर काम भी करना चाहिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।